एक गांव में रामू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी विमला और 2 बच्चों के साथ रहता था। विमला रामू की दूसरी औरत थी और वह बहुत दुष्ट थी। वह जरा सी बात पर बच्चों को चाटा मार दिया करती थी। एक दिन पप्पू और छुटकी बाहर खेल रहे थे, तभी विमला वहां आ जाती है और कहती है, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, एक तो निकम्मा पति मिला है और ऊपर से ये राक्षस बच्चे। अपने पिता की बुराई सुन छुटकी से रहा नहीं जाता और वह अपनी माँ को बोलने लगती कि मेरे पिताजी को ऐसा मत बोलो। विमला को गुस्सा आ जाता है और वो छुटकी का कान पकड़कर कहती, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, आज तो मेरा मूड सही है इसलिए छोड़ रही, जाके चुपचाप कपड़े धो लेना। ये बोलकर विमला वहां से चली जाती। दोनों बच्चे एक दूसरे से बातें करने लगते और तब छोटू कहता, बहन मेरा बस चले तो इस माँ का सर फोड़ दूं। छुटकी हंसने लगती और अपने भाई को समझाते हुए कहती कि ऐसा नहीं बोलते, वो जैसी भी है हमारी माँ है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन विमला छुटकी को बहुत मारती। छुटकी का भाई सब देख रहा होता। वह एक पत्थर उठाता और विमला को मार देता और कहता, जब देखो तब हमें बुरा भला कहती रहती और मारती रहती है। विमला का सर फट जाता है और दोनों बच्चे चोट देखकर डर कर घर छोड़कर भाग जाते हैं। वो दोनों भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने पर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हम दोनों जंगल में हैं, चलो हम घर चलें, पिताजी परेशान हो जाएंगे। छोटू हंसने लगता और कहता, अब हम उस चुड़ैल से आजाद हुए। छोटू वहां से न जाने की जिद कर रहा होता। तभी पप्पू और छुटकी को जंगल में एक झोपड़ी दिखाई दे देता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता। दोनों झोपड़ी को देखकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी छोटू झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही छुटकी और छोटू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक डरावनी चुड़ैल खड़ी रहती है। चुड़ैल अपने सामने शिकार देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आज शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया। चुड़ैल को हंसता देख छोटू और छुटकी रोने लगते और दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए चुड़ैल से बोलने लगते कि चुड़ैल जी मुझे खा लो। छोटू और छुटकी की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और कहती है, तुम दोनों भाई बहन का प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा। चुड़ैल दोनों को बोलती, तुम दोनों जाना चाहो तो घर जा सकते हो। चुड़ैल की बात सुन छुटकी कहती, घर जाएंगे तब भी मौत पक्की है, इससे अच्छा आप हमें खा लो। चुड़ैल कहती, तुम दोनों ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है हमें बताओ। फिर छुटकी और छोटू अपने साथ हुई सारी बात बताते हैं। तब चुड़ैल कहती, तुम दोनों परेशान मत हो, उसे तो मैं बताऊंगी, तब तक तुम लोग यहीं रुक जाओ। छुटकी और पप्पू चुड़ैल के पास रुक जाते हैं। इधर दोनों बच्चों को घर न देखकर रामू को बहुत गुस्सा आता है और विमला से दोनों बच्चों के बारे में पूछने लगता। विमला गुस्से से कहती, मुझे नहीं पता तुम्हारा निशानेबाज लड़का और लड़की कहाँ है, उन दोनों ने मेरा सर फोड़ दिया। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती। लेकिन विमला दोनों बच्चों के घर न होने पर मन ही मन में बहुत खुश रहती है। कई दिन बीत जाते हैं। चुड़ैल दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती है। एक दिन छुटकी चुड़ैल से कहती, आप बिल्कुल हमारी माँ की तरह ख्याल रखती हो। छुटकी की बात सुनकर चुड़ैल को रोना आ जाता है और वह अपनी सारी बातें बताने लगती है जो उसके साथ कुछ दुष्टों ने किया था। चुड़ैल की बात सुन दोनों बच्चे चुड़ैल के गले लग जाते हैं और कहते हैं, आज से हम सब साथ रहेंगे। उन दोनों की बात सुन चुड़ैल हंसते हुए कहती, तुम दोनों यहाँ रहोगे तो पढ़ लिख कर बड़े आदमी कैसे बनोगे। तब छुटकी कहती, लेकिन वो मेरी माँ तो हमें बहुत परेशान करती। तब चुड़ैल कहती, तुम दोनों परेशान मत हो, तुम्हारी उस माँ को तो मैं ठीक करूंगी। चुड़ैल के समझाने पर छुटकी और चुड़ैल घर जाने को तैयार हो जाते। चुड़ैल उन्हें घर छोड़कर गायब हो जाती। विमला उन दोनों को देखकर गुस्से में बहुत डांटती है। विमला की बात सुन दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। विमला दोनों से खूब काम करवाती और खाना भी पेट भर नहीं देती। एक दिन जब घर पर रामू नहीं होता तो विमला सोती हुई छुटकी को धीरे से उठाकर घर के पास एक अंधेरे कोने में बांध देती है। जब छुटकी की आंख खुल जाती है तो वह बोलती है, मुझे ऐसे क्यों बांधा है, मुझे जाने दो। विमला हंसते हुए कहती, तुझे कैसे छोड़ दूं, पहले तू मरेगी फिर वो पप्पू मरेगा। ऐसा कहकर विमला एक जलती हुई मसाल को लेकर आगे बढ़ने लगती। शोर सुनकर पप्पू की नींद खुल जाती है और वो जोर जोर से चुड़ैल को बुलाने लगता। पप्पू की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आ जाती है और विमला के मसाल को छीन लेती है। विमला चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। तब चुड़ैल कहती, मैं इन दोनों के बुलाने पर ही यहाँ आई हूँ तुझे सबक सिखाने। तब चुड़ैल कहती, मैं इन दोनों के बुलाने पर ही यहाँ आई हूँ तुझे सबक सिखाने। बच्चों को जलाने चली थी तू, ऐसा कहकर चुड़ैल विमला को आग लगाने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन छुटकी उसे रोकते हुए कहती है, चुड़ैल जी इन्हें मत मारो, ये जैसी भी है मेरी माँ है। चुड़ैल विमला से कहती है, देख दुष्ट औरत देख, और अब भी शर्म है तो यहाँ से भाग जा।
तू माँ कहलाने के लायक नहीं है। चुड़ैल को गुस्से में देख विमला वहाँ से भाग जाती है और तब चुड़ैल दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों बच्चे आज से मेरे ही परिवार हो। तभी वहाँ रामू आ जाता है और चुड़ैल को वहाँ देखकर बहुत डर जाता है। तभी चुड़ैल हैरानी से कहती, अरे रामू, तुम और ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? तुम सब जिंदा हो? रामू चुड़ैल को नहीं पहचानता और उससे कहता कि तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? तब चुड़ैल कहती, मैं तुम्हारी कोमल पत्नी हूँ और ये दोनों हमारे बच्चे हैं। मुझे लगा कि तुम सब इस दुनिया में नहीं हो। तब रामू चुड़ैल से बताता कि मैं और दोनों बच्चे उस दिन आग से किसी तरह बच के निकल गए थे। रामू अपनी पत्नी को पहचान लेता है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।